हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आप सबके परिवार पर माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहे। तो आइए, आज हम लाए हैं माँ दुर्गा के व्रत की विधि और हम आपको बताएंगे कि नव दुर्गा का व्रत विधि और नियम क्या हैं और क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस नियम का पालन हमें करना चाहिए। तो आज हम ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तथा पूजा कैसे करें और उद्यापन भी कैसे करें। हम आपको उद्यापन की विधि भी बताएंगे। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है आपके पूरे परिवार पे। इस व्रत को सभी को करना चाहिए, पूरे नियम और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है नियम। इस व्रत को बुधवार को करते हैं। जो लोग बुधवार का व्रत करते हैं वह तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, साथ साथ धन दौलत की कमी नहीं होती है। माँ दुर्गा के व्रत से मुश्किल काम का निवारण होता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत कब से शुरू करें। तो दोस्तों, आप शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। यह व्रत 21 या 45 की संख्या में संकल्प ले सकते हैं। बुधवार की सुबह को स्नान आदि करके व्रत वाले दिन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मंदिर के सामने खड़े होकर संकल्प लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे करें पूजा। माँ दुर्गा का फोटो या तस्वीर लेकर आसन बिछाकर आसन पर माँ दुर्गा की फोटो रख के गंगा जल को छिड़ककर फूल आदि चढ़ाकर हमें पूजा करनी चाहिए। तथा फिर माँ दुर्गा के सामने आप फूल चावल हाथ में लेकर संकल्प लें कि 21 या 45 दिन का आप संकल्प ले सकते हो। तथा माँ दुर्गा के सामने दीप जलाएं। इस दिन माँ दुर्गा चालीसा का पाठ भी अनिवार्य होता है। दुर्गा चालीसा पाठ भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पाठ से करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं वो जल्द से जल्द पूरी करती हैं। माँ को फूल इत्यादि फल आदि अर्पित करके माँ को सिंगार भी चढ़ाना चाहिए। अगर कोई स्त्री इस व्रत को कर रही है तो उसको माँ दुर्गा को सिंदूर, लाल चूड़ियाँ इत्यादि चढ़ाना चाहिए और फिर आरती करके और माँ के सामने विनती करें, हे माँ, पूजा में कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। मैंने जो श्रद्धा पूर्वक आपको अर्पित किया है उसको स्वीकार करें और आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इस दिन गौ माता को हरी घास खिलानी अनिवार्य होती है। माता को घास खिलाने से उसका हमें शुभ फल मिलता है। गौ माता को जब हम घास खिलाते हैं तो हमें उसका पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं व्रत में हमको क्या खाना चाहिए। व्रत वाले दिन आप फलों का सेवन कर सकते हो। शाम के भोजन में आप हरी मूंग दाल, मूंग का हलवा, मूंग की खिचड़ी इत्यादि का सेवन भी कर सकते हो। तथा खाना खाने से पहले माँ को भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी भोजन हम ग्रहण करेंगे उसको माँ के सामने भोग लगा के वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। तथा कुछ खाना हमको गरीबों में भी बांट देना चाहिए। जो गरीब ब्राह्मण हों उनको भी खाना खिला सकते हो। अगर संभव हो सके तो ब्राह्मणों को भी खाना खिलाइए, या छोटी छोटी कन्याएं मिल जाएं तो आप उनको भी भोजन करा सकते हो। इससे माँ प्रसन्न होती है। व्रत वाले दिन किस नियम का हमें पालन करना चाहिए, तो आइए अब हम जानते हैं। व्रत वाले दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। जितना हो सके माँ दुर्गा के भजन को गाएं, कीर्तन करें, हमको ये सब करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमें अच्छा फल मिलता है और माँ की कृपा हम पर बनी रहती है। अगर आपके आसपास कहीं माँ दुर्गा का मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हो। मंदिर जाना उस दिन बहुत शुभ माना गया है। तथा संभव हो तो माँ दुर्गा के मंदिर जाके दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उद्यापन की विधि। कैसे करें हम उद्यापन। जब आप 21 या 45 का संकल्प पूरा हो जाता है, जैसे आपने 21 दिन का संकल्प लिया है,
तो 22वें बुधवार को आप हवन कराएं। यदि हवन कराना संभव नहीं है तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। कैसे? फल, कांसे के बर्तन, हरे वस्त्र दान कर सकते हैं और माँ का श्रृंगार भी आप दान में दे सकते हो। तथा माँ के सामने मंदिर में जाकर क्षमा याचना करना चाहिए और घर में हो सके तो कन्याओं को भी भोजन करा देना चाहिए। इस तरह से करने से माँ की कृपा बनी रहती है और हमारे व्रत भी पूरे हो जाते हैं और हमने जिस इच्छा की कामना के लिए इस व्रत को रखा है उसे पूरा हो जाता है। पूरे नियम और विधि के अनुसार जब हम माँ का व्रत करते हैं तो हमारी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है और माँ की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहती है तथा माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम आगे भी आपको पूजा विधि बता सकें और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। सीताराम, राधे राधे। आप सब पर माँ दुर्गा की हमेशा कृपा बनी रहे। माता रानी सब पे कृपा बनाए। जय श्री राम।